हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर, जो कि हर शनिवार को हम प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लंदन में होने वाली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में किस देश के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है? जापान, चीन, सीरिया, रूस। तो इसका आंसर है रूस। यमुना नदी सफाई हेतु दिल्ली सरकार ने किस देश की प्रौद्योगिकी के साथ समझौता किया है? तो आपका ऑप्शन है जापान, चीन, इजराइल और अमेरिका। तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल आपको पता है मध्य भूमध्य सागर के जुड़ा हुआ लगा हुआ देश है ये, पूर्वी एशिया में, सॉरी, पश्चिमी एशिया में। हाल ही में साइबर सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए किस संस्थान ने एक समिति का गठन किया है? साइबर सुरक्षा से रिलेटेड है। साइबर सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए किस संस्थान ने एक समिति का गठन किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ, नाबार्ड या वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने कराया है साइबर सुरक्षा से रिलेटेड, क्योंकि डिजिटल मुद्रा डिजिटलीकरण हो गया है एक तरह से, तो इस वजह से ये इन्होंने रिजर्व आरबीआई ने बनाया है। हाल ही में भारत सरकार ने अशोक चक्र किसको दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आ सकता है बिल्कुल। अशोक चक्र किसको दिया गया है? चीनपंग दादा को, या यान दादा को, या हंगपन दादा को, या म्यांग दादा को। तो ये है हंगपन दादा को। इस नाम को आप ध्यान में रख लें, हंगपन दादा। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का प्रथम कैशलेस राज्य बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, मणिपुर, गोवा या मध्य प्रदेश। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। गोवा विकसित राज्य है ये। फरवरी 2017 में लोकतंत्र सुदृढ़ीकरण के लिए महिला सशक्तिकरण हेतु महिला संसद के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर, अमरावती। तो अमरावती आंध्र प्रदेश में है ये, पता होगा आपको। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस सागर में स्क्रॉल गुफा की खोज की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रॉल गुफा की खोज करी है किसमें? अरब सागर में, लाल सागर में, काला सागर में या मृत सागर में। तो इसका आंसर जो है मृत सागर में है। तो ये मृत सागर है, जिसे डेड सी बोला जाता है। डेड सी है कहाँ? मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना इजराइल, तो इजराइल ये है पूरा। और आपका देखिए ये जो है पूरा जो दिखाई दे रहा है कलर में, ये जॉर्डन है। और यहाँ के बीच में जो है, यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका डेड सी। तो इसमें ये स्क्रॉल गुफा खोजी गई है। निम्न में से जर्मनी के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? जर्मनी के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं अभी? क्रिस्टिफो बटरवेगे और अल्ब्रेच्ट ग्लेसर और फ्रैंक वॉल्टर। तो इसका आंसर जो है फ्रैंक वॉल्टर है। और जर्मनी की थोड़ी सी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये रही जर्मनी, ये पोलैंड है इधर की साइड आपका, फ्रांस है, बेलारूस है आपका, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है। ये सब के बीच में है जर्मनी। तो ये ध्यान में रखना है, जर्मनी जो है नॉर्थ सी से भी लगा हुआ है। थोड़ा सा लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, जो सिविल सर्विस के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाभकारी होगा थोड़ा सा। तो और ये आपका ब्रिटेन है, ये स्पेन है, बस इतना थोड़ा सा, ये इटली है। थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, ऐसे ही दिखा दिया करूँगा मैं आपको करंट से जुड़े हुए जो भी देश या राष्ट्र जो भी होंगे। देखिए, 14 फरवरी 2017 को शुरू हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास के 36वें संस्करण, जिसका नाम था कोबरा गोल्ड 2017, का आरंभ किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, थाईलैंड या सिंगापुर। तो इसका आंसर है थाईलैंड। ये आपका जो उसकी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह की, सीडीएस एनडी की तैयारी जो कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोबरा गोल्ड 2017। तो ये थाईलैंड में शुरू किया गया है। और थाईलैंड की लोकेशन देखिए यहाँ पर है, ये म्यांमार है आपका, ये पूरा जो है थाईलैंड है। देखिए यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक नीचे तक, ये आपका लाओस है, ये कंबोडिया है, और ये तो है ये पूरा थाईलैंड ये, और ये वियतनाम है, और इधर दक्षिण चीन सागर इधर की साइड है। तो थोड़ा सा लोकेशन आप याद में रखें इसे। यूनेस्को का नेचर फेस्ट भारत के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका नाम है कुल्लू। ये आपका कुल्लू मनाली जो क्षेत्र है वो है। देखिए, ग्रैमी पुरस्कार से रिलेटेड भी थोड़ी सी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, एल्बम ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है वो है आपका 25 एडेल। देखिए, सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम जो किक करा गया है वो संदीप दास का, जो भारतीय अमेरिकी तबला वादक हैं, ये आपको याद रखना है, संदीप दास। देखिए, किस देश में विश्व के सबसे लंबे
एलिवेटेड साइकिल पथ का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो आंसर है चीन, जापान, वियतनाम, फिलीपींस। तो इसका आंसर जो है चीन है। देखिए मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये फरवरी में ही मनाया गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने रख लिया है यहाँ पर। इसका आंसर जो है 21 फरवरी है। निम्न में से कौन उन 7 देशों में शामिल नहीं है जिसकी सहायता से इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किए हैं? तो इसका आंसर जो है जर्मनी का इससे कोई संबंध नहीं है। नीदरलैंड, कजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, इनके जो है हमने उपग्रह भेजे हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है। इसमें क्या किया गया है कि सहायता से नहीं है, ये इनकी सहायता को भेजा गया है। देखिए 16 फरवरी से शुरू विश्व का विशालतम हस्तशिल्प और उपहार मेला 2017 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, ग्रेटर नोएडा में। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। में भारत किस स्थान पर रहा है? जिसमें हांगकांग पहले स्थान पर है। इसे आप याद कर लें, हांगकांग पहले स्थान पर है और भारत का स्थान जो रहा है वो रहा है 143। हाल ही में कैबिनेट ने एसबीआई और उसके सहायक बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है। कितने सहायक बैंकों को विलय किया जाएगा? तो आपको पता होगा ये 5। 3 फरवरी 2017 को किस राज्य में ई प्रिजन योजना की शुरुआत हुई है? तो ये आपको डायरेक्टली बता देता हूं मैं, जम्मू कश्मीर। कौन सी नई क्षेत्रीय 12वीं हवाई कंपनी है जिसे 3 फरवरी को वाणिज्यिक उड़ानों के लिए अनुमति दी गई है? तो इसका नाम जो है विस्तारा या फिर जूम या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया। तो इसका नाम है जूम। ये आप याद कर लें, इससे पहले विस्तारा को मिल चुकी है, अब ये मिली है जूम को। आधुनिकतावाद को अपनाते हुए टाटा मोटर्स ने सबसे नवीनतम तरह की कारों के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस या इन्फोसिस। तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने समझौता किया है। लंदन में होने वाली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में किस देश के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये आपको पता है, रूस है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। यमुना नदी सफाई हेतु दिल्ली सरकार ने किस देश की प्रौद्योगिकी के साथ समझौता किया है? ये आपका इजराइल। ये तो वही क्वेश्चन है पुराने। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। और इस प्रकार से ये वीडियो लगभग हर हफ्ते हम देते हैं शनिवार को, तो इन्हें आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। आपको कहीं से भी करंट की पढ़ने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ये देख लीजिए 20 क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से निरंतर वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते रहें एग्जाम मेड इजी। धन्यवाद।